नमस्कार साथियों। तो आज है 27 फरवरी 2026। देखिए, वैसे आज बाजार की सेंटिमेंट खराब है। पिछले कुछ टाइम से ही थोड़ा बहुत वीकनेस चल रहा है। और दोस्तों, वैसे देखिए, ग्लोबल मार्केट भी बहुत वीक है। आगे हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को भी। बट फिलहाल हम दो इंसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स में दोस्तों गिरावट हो सकता है। आइए एक एक करके आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो कि सोमवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नजर रखिएगा। डोंट वरी, मैं सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार भी थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको शेयर का नाम दिखाता हूँ। देखिए, शेयर का नाम है, एक हो गया आपका बीपीसीएल, दूसरा हो गया आपका एचपीसीएल मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीसरा हो गया आपका इंडियन ऑयल। तो ये तीनों में एक सिमिलरिटी है। क्या है? तीनों ही ऑब्वियसली सरकारी कंपनी है। दूसरा, ये तीनों ही दोस्तों ऑयल सेक्टर की कंपनी है। मतलब बाहर से ऑयल खरीदते हैं, यहाँ पे रिफाइनरी पे रिफाइन करते हैं और उसको बेचते हैं, कभी कभी एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मेन फैक्टर क्या पता है? पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्रेन क्रूड की प्राइस अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से, ये एकदम लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। ब्रेन क्रूड की प्राइस 3% बढ़ गया। जो ग्लोबल मार्केट में ऑयल की रेट बढ़ गया। और याद रखना, भारत जो है ना, जो डब्ल्यू देखिए, दो दो प्रकार की क्रूड होता है, एक WTI क्रूड, एक ब्रेंट। भारत हमेशा ब्रेंट क्रूड खरीदते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा, यहाँ पे जिसके बेस पे एक ब्रोकरेज कंपनी है, इन्वेस्टेक। इन्वेस्टेक ने, ये देखिए, ये अभी अभी की खबर है, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में सेल करने की रेटिंग दिया। सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को ही बाई करने का रेटिंग दिया है। अब इसके पीछे कुछ कारण भी इन्होंने मेंशन किया, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ता हुआ तेल की प्राइस, या अच्छा, रिलायंस में क्यों सेल बाई करने की रेटिंग दी, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, रिलायंस की जो मेन बिजनेस है वो हो सकता है कि रिफाइनरी की बिजनेस, मतलब जो तेल की बिजनेस। और उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल, जियो, अलग अलग सेगमेंट से भी पैसा जनरेट करते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे बेसिकली रिलायंस को बाई करने की रेटिंग दिया। और बाकी ये तीनों को सीधा सीधा सेल करने की रेटिंग दिया। अच्छा, किसको कितना टारगेट दिया, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, रिलायंस को ही सिर्फ बाई करने की रेटिंग दिया। ये देखिए, अब सेल करने की रेटिंग दिया है ये तीनों को। बीपीसीएल 330 की टारगेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल को 425 की टारगेट, और आपके आईओसी को 145 की टारगेट। ये तीनों को ये टारगेट दिया, जो कि अब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वहाँ से 10% 15% अराउंड नीचे ये टारगेट दिया है। मतलब टारगेट प्राइस कह सकते हो कि कम किया है। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि देखिए, अभी तक ये जो सब कंपनी, चाहे बीपीसीएल की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि कंपनी की हो सकती है कि इनकम उतना ज़्यादा नहीं था, बट मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है ना कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। या एचपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल का भी आप देख सकते हो, रेवेन्यू उतना बढ़िया नहीं था, मार्जिन बढ़ चुका है तो प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो मोस्टली कंपनी के ऐसा ही हाल है। तो इसकी वजह क्या कारण था? इसकी वजह कारण था कि ये जो सारे इंडियन कंपनी अभी तक रशियन क्रूड को खरीद रहा था। और रशियन क्रूड मतलब डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा था, यहाँ से डिस्काउंट रेट में उठा रहा था, रिफाइनरी पे रिफाइन कर रहा था, बाहर उसको नॉर्मल रेट में बेच रहा था। तो इस बीच का जो गैप है, ह्यूज बेनिफिट मिल रहा था कंपनी को, मार्जिन बहुत बढ़ रहा था। इवन रिलायंस का भी सेम टू सेम। ठीक है, बट अभी क्या है, देखिए, भारत और यूएस के बीच जो बायलैटरल डील है, जिस वजह से भारत जो है रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बट कम कर दिया। और कहाँ से खरीद रहा है? वेनेजुएला पे। वेनेजुएला से मतलब जो नॉर्मल रेट पे। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी आप नॉर्मल रेट देख सकते हो, नॉर्मल कितना चल रहा है? बढ़ चुका है। मिडिल ईस्टर्न टेंशन, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर है कि यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टेक है इसको डाउनग्रेड किया। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये भी सच है कि देखिए, ऑयल की प्राइस जितना बढ़ेगा, शेयर में भी कहीं ना कहीं वीकनेस हो सकता है। ठीक है, जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे, शेयर पिछले 6 महीनों पे 23-24% रिटर्न दिया। एक साल की बात करें 57%। तो उसकी रीजन वही था, रशियन ऑयल खरीद रहा था, सस्ते में खरीद रहा था, उसको मोटा प्राइस में बेच रहा था। एक साल में आप देखिए, एचपीसीएल 42% को रिटर्न दिया। इंडियन ऑयल की बात करें, ये भी पीछे नहीं है, 60% की रिटर्न दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन या वीकनेस भी आगे हो सकता है। ये बेसिकली इन्वेस्ट करना, कब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया एक जो इंसिडेंट। ठीक है, अब चलिए दूसरे इंसिडेंट पे आपको लेके चलता हूं। बट उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना। और प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी
अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं क्यों, क्योंकि अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है और याद रखना यूएस की तरफ से फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, ये अभी की बात कह रहा हूं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो अभी आप देख ही सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन कितना वीक है, गिफ्ट निफ्टी नीचे आ चुका है और गोल्ड की प्राइस, गोल्ड सिल्वर वो स्पाइक कर गया, सडनली स्पाइक कर गया, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ खास नहीं चल रहा है, इस बारे में रात में चर्चा करेंगे, मिस मत करना देखना। अच्छा अब आ जाइए दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। दूसरा इंसिडेंट यह है कि देखिए यहाँ पे कुछ शेयर्स पहले आप देख लीजिए, जैसे कि एंजल वन हो गया 5.5% गिरा। एंजल वन तो लास्ट डे स्प्लिट की एक्स डेट था और आज भी शेयर आपने देखा गिरा है। बीएससी लिमिटेड की शेयर ये 3% गिर गया। सीडीएसएल ये भी लगभग 1.5-2% गिर गया। ग्रो की बात करें ये भी तकरीबन 1% के आसपास गिरा है। अच्छा पहले आप समझिए यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए आपको पता होगा इस बार बजट में, मतलब यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसटीडी चार्जेस बढ़ा दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है जो चार्जेस उसको बढ़ा दिया, हाइक करके काफी बढ़ा दिया। तो रिसेंटली जो एनएससी की सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक अनलिस्टेड कंपनी जो कि बहुत जल्दी इसका आईपीओ आने का सुनने को मिल रहा है, बट कब होगा किसी को पता नहीं, बट जो भी है एनएससी को सीईओ को द्वारा कहा गया कि एफएनओ सेगमेंट पे वॉल्यूम कम हो सकता है। और दोस्तों याद रखना ये जितने भी कैपिटल मार्केट की शेयर है ना, जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर है, चाहे वो ब्रोकरेज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, एफएनओ सेगमेंट से एक बहुत मोटा इनकम जनरेट होता है इन सब कंपनी की, मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। सो जिस वजह से आगे भी थोड़ा सा वीकनेस आपको दिखाई दे सकते हैं इन सब कंपनी में, तो थोड़ा बहुत नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट डे बेसिकली वही एनएससी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ उन्होंने वही कहा कि मोर डी ग्रोथ इज लाइकली इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब एफएनओ वॉल्यूम आफ्टर द हाइक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी चार्जेस इंक्रीज करने के कारण कम्स इनटू इफेक्ट इन अप्रैल। अभी इफेक्ट में भी नहीं हुआ, अप्रैल से इफेक्ट होगा, मतलब 1 महीने बाद। तो इसमें कहीं ना कहीं आगे भी वीकनेस हो सकता है। सो क्लियर कि ये सब जो कैपिटल मार्केट की शेयर है, चाहे एंजल की बात करें, बीएससी की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, इवन और भी बहुत सारे कंपनी है, सारे यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना इन सबके ऊपर आगे भी गिरावट हो सकता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका, 2 इंसिडेंट आपको मैं बता दिया। अब उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, ये भी आप समझ पा रहे हो कि अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन आज कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। और आज जो निफ्टी 50 में गिरावट, इवन आपको मैं कल रात से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ रहा है, काफी बार कहा था, है ना, याद है, जिन लोगों ने देखा था उनको पता है। तो अभी आप देख ही सकते हो कि डॉ जोन्स की पोजीशन 1.5% नीचे और नैस्डैक की पोजीशन भी आप थोड़ा देख लीजिए, ये देखिए 1.23% नीचे। और आई एम प्रिटी श्योर कि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी नीचे आ चुका है। मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीटी श्योर कि मैं लास्ट टाइम देखा था तब भी थोड़ा नीचे हुआ था, गिफ्ट निफ्टी नीचे आ चुका है और अगेन गोल्ड एंड सिल्वर स्पाइक करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो सिचुएशन है, आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर में मतलब ईटीएफ की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, निवेश करें तो आपके लिए बेटर है अगर आपके पास है। बट अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे भी मार्केट गिर सकता है, आपके पोर्टफोलियो भी पिट सकता है। थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए और अपडेटेड रहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको आज रात में जितने जानकारी है जियोपॉलिटिकल रिलेटेड सब दे दूंगा, जो कि बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई कंफ्यूजन वगैरह कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय।